हे गाइस, आई एम दिलीप कुमार। आई एम फ्रॉम ग्रामर स्कूल टीम। और हम लोगों ने जो क्विज सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये थर्ड वीडियो है। हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था, आप लोगों को याद होगा, एक चेस का क्वेश्चन था जिसे बोनस कर दिया गया था। मैं बताऊंगा क्यों बोनस किया गया। बेसिकली हुआ यह कि जो आंसर में आ रहा था वो ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसलिए उस क्वेश्चन को बोनस करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यस, दोनों सेट में क्वेश्चन नंबर इसका 8 ही है। तो क्या कहा गया है, एक बार पढ़िए। सही है। इसका ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है कि CORQNAVYRXES, इसका क्या होगा, ठीक है। इसका तो ऐसे अगर मेथड से जाएं बनाने के लिए तो आपको एक चीज़ दिख जाएगा इसमें कि जैसे देखिए, इसमें जितना जगह ये है उसका करस्पॉन्डिंग ये ही है, उसका चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे ये है तो 1 2 3 4 5 6 जगह, 6 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6, इसका भी सेम है। उसके बाद और किसका किसका सेम है, जी का सेम है, जी का सेम है। उसके बाद एल का सेम है, एल का सेम है। और अगर यहाँ से देखें तो एक का ए है, उसके बाद जी का जी है और एल का एल है। उसके बाद चेंज होना शुरू किया है, जैसे देखिए एन का हुआ है ए, क्या हुआ है, एन का ए। इसी तरह से एक बढ़ते हुए एन का ए हुआ है, उसके बाद ओ का बी हुआ है, पी का हो जाएगा सी, क्यू का हो जाएगा डी। इसी तरह से ये बढ़ते हुए जा रहा है, जैसे क्यू, आर का हो जाएगा ई, एस का हो जाएगा एफ, ठीक है, एस का एफ है। तो इसी तरह से ये हुआ है, टी का कितना हो जाएगा जी, ठीक है। तो ऐसे तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि सिंपली देख लीजिएगा कि सी का तो सी है, फर्स्ट लेटर दोनों में सेम है। ओ का क्या चेंज हुआ है, ओ का बी हुआ है तो बी। आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा ई। क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा डी। तो यहाँ पे लिखता हूँ सी बी ई डी। फिर एन का क्या हो जाएगा, एन का हो जाएगा ए का क्या, ए का तो यहीं रह जाएगा। भी का क्या हो जाएगा, भी का यहाँ से निकालिएगा तो यू का हो जाएगा एच, और भी का हो जाएगा, सॉरी ये यू का हो जाएगा एच, भी का हो जाएगा आई। तो यहाँ पे भी की जगह आई हो जाएगा। वाई का कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, नहीं सॉरी, डब्लू का जे होगा। उसके बाद एक्स का के होगा, वाई का कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, और जेड का एम होगा, ठीक है। तो वाई का क्या हो गया, वाई का एल, आर का ई, और एक्स का के। ई तो सेम ही रह जाएगा, यहाँ से
हाँ, एल तक सेम है ना, ई का ई ही रह जाएगा। और इसका क्या है, इसका एफ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कि सी बी ई डी ए आई एल ई के ई एफ। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। आप सिंपली इस तरह से भी मैच करा सकते हैं कि ऑप्शन वाइज चल सकते हैं, कि जैसे ऑप्शन वाइज में करके बताता हूँ। ऑप्शन वाइज देखिएगा, सी का तो ये सी ही रह जाएगा, तो यहाँ पे सी ही रहेगा। यहाँ पे चेक कीजिए ओ का क्या है, ओ का बी हुआ है तो ठीक है। यहाँ पे सी का सी रह गया, ओ का बी हो गया। और उसके बाद आर का क्या है, इसमें आर का 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, आर का ई हुआ है तो ठीक है। क्यू का, क्यू है इसमें, क्यू नहीं है तो क्यू को वैकेंट रख देते हैं। एन का क्या है, एन का देखिए यहाँ पे ए है तो एन की जगह ए। फिर ए का कहाँ है, ए का ए ही है तो ए। भी इसमें नहीं है तो इसको वैकेंट छोड़ देते हैं। वाई भी नहीं है। आर कहाँ है, आर है हाँ, तो आर का तो ई है ना। और उसके बाद एक्स का है इसमें, एक्स का भी नहीं है। ई का इसमें नहीं है। एस का एफ है। ठीक है, तो पहले इतना से मैच कराने का ट्राई करते हैं कि ऑप्शन वाइज। तो जैसे देख पा रहे होंगे कि सी बी ई ए और बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो बाकी सी और डी तो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखते हैं ए और बी में क्या डिफरेंस है। ए और बी में डिफरेंस सिर्फ एक जगह है, लास्ट से फोर्थ पोजीशन, यानी यहाँ यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे। और फोर्थ का तो हमें पता है ई, तो फिर ऑप्शन ई हो जाएगा, बी नहीं होगा। बी में क्या है, बी में एल है तो नहीं होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन वाइज चल सकते थे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, जितना इसी से मैच करा के ये सब जानने का ज़रूरत ही नहीं है। हो गया, बता अगर मेथड वाइज चलें तो वो ज़्यादा सही था, क्योंकि हो सकता है इसमें कभी प्रॉब्लम हो जाए कि कुछ और पता करना पड़ गया कि ये क्या होगा। तो इस मेथड से मुझे तो अगर इसमें दिया ही नहीं है तो फिर पता नहीं चलेगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें देखिए एक चेस बोर्ड है, उसमें हॉर्स अपने इनिशियल पोजीशन पे है, ये एच से हॉर्स मैंने नोट किया है। ओके, और कह रहा है कि ये इस तरह से चलता है, लेफ्ट साइड, बॉटम साइड एंड लेफ्ट साइड। ये जो चेस बोर्ड है उसका ये लेफ्ट साइड हो गया, ये बॉटम साइड, राइट साइड एंड टॉप साइड। तो ये लेफ्ट अभी तो टॉप साइड पे है इनिशियल पोजीशन पे, फिर से ये लेफ्ट साइड की ओर आता है, फिर बॉटम साइड जाता है, फिर से लेफ्ट साइड आता है, और इसे फिर से इनिशियल पोजीशन पे आना है, मतलब इसे इस पोजीशन पे आना है, मतलब टॉप साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम स्टेप्स बताने हैं। तो किस तरह से करेंगे कि जैसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाएगा 1 2 ढाई। ओके, सेकेंड में जैसे यहाँ पर एक स्टेप था, तो ये तो फिक्स हो गया कि जो 2 ढाई होता है ना, तो एक 2 स्टेप एंड 1 स्टेप, तो 2 स्टेप इसमें नीचे की ओर चले और एक स्टेप साइड में। ओके, बट यहाँ पे आने के बाद हमें बॉटम पहुँचना है, और सबसे मिनिमम स्टेप में पहुँचना है तो क्या करना होगा कि ये 2 स्टेप जो है वो वर्टिकल लेंगे और एक स्टेप हॉरिजॉन्टल लेंगे, तब ना ये ज़्यादा कवर होगा वर्टिकल का। तो ये इस तरह से करते हैं 1 2 ढाई, तो ये सेकेंड पोजीशन पे यहाँ होगा। फिर थर्ड के लिए भी वही करेंगे 1 2 ढाई, तो थर्ड पोजीशन पे ये यहाँ होगा। अब ये 1 पोजीशन ही बचा। ठीक है, तो
अगला जो है वो इस तरह से चलेंगे 1 2 ढाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आ गया बॉटम साइड पे, अब इसे फिर से लेफ्ट साइड पे जाना है। तो लेफ्ट साइड पे एक तो है कि जिस तरह से आया उसी टाइप से जा सकता है, दूसरा है कि इस तरह से सोच सकते हैं कि 1 2 ढाई, फिर 1 2 ढाई, ऐसे सोचेंगे ना कि जैसे मुझे लेफ्ट साइड की ओर जाना है तो ज़्यादा हम लोग 2 स्टेप किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड की ओर, मतलब हॉरिजॉन्टल की ओर, ठीक है। तो 1 2 ढाई 1 2 ढाई, बट इस तरह से करने पे पहुंचेंगे नहीं हम लोग इनिशियल पोजीशन पे, अगर पहुंच भी जाएंगे तो काफ़ी स्टेप्स लगेंगे। जैसे देखिए 1 2 ढाई से यहाँ आ जाएगा, 1 2 ढाई से फिर यहाँ, ओके। उसके बाद अब 1 2 ढाई ऊपर जाने के लिए ये दो वर्टिकल मिलेंगे, 1 2 ढाई, फिर 1 2 ढाई, तो यहाँ पहुँचेंगे। फिर सोचो अगर यहाँ पहुँचना है तो घूमना पड़ेगा, ज़्यादा स्टेप लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मिनिमम पूछ रहा है तो जिस रास्ते से आया है उसी को बैक कर देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो 3 है उसके साथ 5 भी हो जाएगा, ये 2 के साथ 6 भी, 1 के साथ 7 भी, एंड 8th पोजीशन पे अपनी इनिशियल पोजीशन पे होगा, ओके। और क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिया है, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इमेज दिया हुआ है कि अगर हॉर्स इस तरह से चलता है, मतलब फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड, तो मतलब इस टाइप से, तो उसे 1 स्टेप काउंट करना है, ओके। तो जैसे अगर ये 1 था, 1 के बाद यहाँ ये आया, तो ये 1 स्टेप काउंट होगा जो 1 से 2 गया है, ठीक है। फिर 2 से 3 भी 1 स्टेप काउंट होगा, और कोई स्टेप काउंट होगा इस तरह से नहीं होगा। बाकी जैसे 5 से 6 जो है वो ऊपर की ओर है, ये क्या है नीचे की ओर आ रहा है, और इस तरह से चला है, तो ये इसमें जो है 2 स्टेप काउंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सेट ए में जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 2, ओके। और ये ऑप्शन में नहीं था इसलिए इस क्वेश्चन को बोनस किया गया। तो यहाँ पे 2 स्टेप काउंट होगा, ठीक है। अब सेट बी में सेम क्वेश्चन था बट उसमें इसे सेट ए में इसे बोल रहा था 1 काउंट करने का, लेकिन सेट बी में जो था वो इस तरह से था, ये दिख रहा है ना आपको, इसमें इस तरह से था, सॉरी इसे इसे 1 स्टेप काउंट करना था। तो जब इसे 1 स्टेप कहा गया मतलब हॉर्स इस तरह से चला होगा, है ना, नीचे से ऊपर की ओर। तो अब पहले तो हम लोगों ने ऊपर से नीचे वाले में देखा कि 1 से 2 में है, 2 से 3 में है, 3 से 4 में नहीं होगा 1 स्टेप, ओके। तो अब नीचे से ऊपर की ओर में देखते हैं, तो 4 से 5 नीचे से ऊपर गया है लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है, दिख रहा है। 5 से 6 का होगा, दिख रहा है। ये 3 और 2 हटा देता हूँ यहाँ पे से, अब जो नीचे से ऊपर गया है ना उसी का लिखा हुआ रहता है। 5 से 6 में देखिए इस टाइप से आएगा ना, ठीक है। 6 से 7 में भी ये हो जाएगा सेम चीज, तो ये एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, तो टोटल 2 स्टेप हो गए, इसका भी आंसर 2 ही होगा। अब देखिए 1 से 7 से जो ये इनिशियल पोजीशन पे गया ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे यहाँ 7 है तो ये इस तरह से चल रहा है, ये ऊपर तो जा रहा है बट देखिए जो क्वेश्चन में है वो इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है वो इस तरह से है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 स्टेप, जो कि कौन सा होगा, एक यहाँ पे था 5 6 एंड 7, तो एक हो जाएगा 5 से 6 का एंड दूसरा हो जाएगा 6 से 7 का, ठीक है। तो आंसर दोनों में 2 हो जाएगा, समझ में आया, देख लीजिए एक बार। ओके ठीक है, अगर किसी को कुछ इसमें क्वेरी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। कुछ लोग ये साइड में कंफ्यूज हो गए थे कि ये टॉप साइड बॉटम साइड ये सब, वो लोग टर्न नहीं है ना, ये साइड है, ये साइड जैसे ये चेस बोर्ड का साइड है, तो ये लेफ्ट साइड, ये टॉप साइड, बॉटम साइड, राइट साइड। तो जाना है जैसे पहले तो इनिशियल पोजीशन पे है मतलब वो टॉप साइड पे है, फिर लेफ्ट की ओर जाता है, फिर बॉटम टच करता है, फिर लेफ्ट आता है, इनिशियल पे जाना है तो फिर से उसे टॉप की ओर आना पड़ेगा। ये टर्न नहीं था कि लेफ्ट टर्न ले रहे पहले लेना है फिर राइट टर्न लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके।